वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्जाम 2023-24 के संबंध में। 21 जनवरी 2024 के पेपर में क्या कुछ हुआ, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम 21 तारीख को हुआ था और जिसमें पेपर लीक मामला देखने को मिला था। यानी कि चाहे वो सीटेट पेपर 1 का मामला हो, चाहे सीटेट पेपर 2 का मामला हो। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि पीआरटी का जो पेपर था आपका, उसमें ईवीएस वाला पोर्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाट्सअप के ज़रिए, यानी कि व्हाट्सअप के ज़रिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई कि व्हाट्सअप के ज़रिए ये सारे जो आपके पेपर हैं वो यहाँ पे एक दूसरे ग्रुप में जो है सेंड किए गए, यानी कि अलग अलग ग्रुप में सेंड किए गए। उसके बाद से यहाँ पे जो सीबीएसई के द्वारा जो सीबीएसई ने क्या किया, इस पे जो है जांच पड़ताल वो चालू है। ठीक है, अब बातें ये आ रही हैं, या तो पेपर रद्द किया जाएगा, ठीक है, या तो पेपर रद्द किया जाएगा, या तो सीबीएसई क्या करेगा, यहाँ पे 90 नंबर दे करके जो है सभी को एक लेवल में रखेगा, यानी कि सभी को जो है पास करेगा, चाहे वो सीटेट जिनका पेपर अच्छा हुआ है और जिनका नहीं हुआ है। यानी कि दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है जिनका जो है पेपर ये क्लियर नहीं हो पाता और उसके बाद से उनका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे पेपर लीक के। अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 दबोचे गए। इस प्रकार से मामले जो हैं कई जगहों पर, यहाँ पे देखिए पटना जो है, पटना यहाँ पे देखिए पटना से ये खबर निकल के आ रही थी कि यहाँ पे जो परीक्षा आपकी हुई थी सीटेट की, उसमें जो है कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे। अब यहाँ बात ये है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, सभी में जो 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें 90 नंबर आपको जनरल के लिए, ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे 82 नंबर पासिंग नंबर चाहिए। यानी कि 150 में आपको जो है 82 नंबर और 90 नंबर आपको पासिंग नंबर चाहिए, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पे सीटेट के द्वारा जो यहाँ पे अपडेट अभी तक जो देखने को मिला है कि यहाँ पे बात ये चल रही है, या तो देखिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है सीटेट पेपर को रद्द कराने को लेकर के, कि या तो पेपर रद्द किया जाए और दोबारा जो है नए सिरे से पेपर हो, और वो भी पेपर जो है ऑफलाइन मोड में न हो करके आपकी ऑनलाइन मोड में वो कराई जाए। ठीक है, ये बातें चल रही हैं। बाकी देखिए सीबीएसई के द्वारा क्या अपडेट आता है, वो ऑफलाइन मोड में आप पेपर करवाते हैं फिर से या ऑनलाइन मोड में करवाते हैं। जो भी चीज़ें हैं चाहे वो ऑनलाइन में कराएं या ऑफलाइन में कराएं, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, यानी कि दूसरी बात ये है, या तो ये क्या करें 90 नंबर सबको दे करके एक जैसा जो है यहाँ पे सभी के साथ हो, यानी कि चाहे वो अभ्यर्थी फेल वाले अभ्यर्थी हों, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे ये सीटेट का पेपर दिया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया 90 नंबर नहीं ला पाएँ, चाहे वो मतलब जनरल के लिए तो आपको 90 नंबर ही लाना रहता है और ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको 82 नंबर लाना रहता है। ठीक है, चाहे आप 82 नंबर लाइए, चाहे 120 नंबर लाइए, आपको चाहे आप 82 चाहे 120, आपका 82 आया है तो आप भी जो है क्वालिफाई हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, और जनरल के लिए आपको 90। तो देखिए यहाँ पे अब बात ये चल रही है कि 90 नंबर दे करके पेपर यदि कैंसिल नहीं कराया जाता है तो 90 नंबर सभी को दिया जाए, जिससे जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जितने भी सीटेट के कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया है, वो सारे अभ्यर्थी क्या करें, उनको पास किया जाए, यानी कि 90 नंबर बराबर बराबर जो है दे करके जो है सबको पास किया जाए। नहीं तो फिर या तो फिर नहीं तो दूसरा जो आप हमने आपको पहला जो वाला बताया, जो या तो पेपर दोबारा जो है वो कराया जाए। यदि देखिए यदि पेपर दोबारा होता है तो कहीं ना कहीं सीबीएसई का इसमें जो है घाटा देखने को मिलेगा। तो इसलिए या 90 नंबर दे करके सभी अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाए। और सीबीएसई यदि ये वाला जो सिस्टम अपनाएगा कि पेपर दोबारा कराएगा, चाहे ये ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। या तो पेपर होगा तो या तो फरवरी के लास्ट तक किया जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको 90 नंबर दे करके आपको यहाँ पे सारी जो है समस्याओं का समाधान जो है ये कर देना चाहिए। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि 2.5 रुपए में जो यहाँ पे पेपर बेचा गया था, एक पात्रता परीक्षा होते हुए भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हैं, तो अब सीबीएसई के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो पेपर दोबारा कराएंगे, ठीक है, या तो ये ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी पेपर लीक के मामले देखने को मिले हैं, या तो आप लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में खबर निकलती आई थी, एक आप लोगों ने आप देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ से, और एक प्रतापगढ़ से, ठीक है, और एक आगरा से, ठीक है, फिर बिहार के कई जिलों में जो है देखने को मिले थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सिंपल लग रहा है वो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो है 90 नंबर दे करके यहाँ पे सभी को जो है क्वालिफाई कर दिया जाए। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, यहाँ पे नुकसान जिसका है वहाँ पे जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो तैयारी किए थे अच्छे तरीके से किए थे और साल भर से 6 महीने से जो भी तैयारी कर रहे थे, प्रॉपर जो है प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पे नुकसान है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 15 लाख से ऊपर जो है पिछली वाली परीक्षा में, आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे,
स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका यहाँ पे कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट मिले थे, यानी कि 15,01,474 कैंडिडेट यहाँ पे जो थे रजिस्टर किए थे, यानी कि फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन परीक्षा कितने दिए थे? वो 12,13,700 यहाँ पे परीक्षा दिए थे, लेकिन पास कितने हुए थे? आप खुद ही देख सकते हैं कि 2,98,758 जो है यहाँ पे सिर्फ पास हुए थे। अब सोचिए, यदि 12 लाख में इतने ही कैंडिडेट यहाँ पास होते हैं, उसके बाद सेकंड पेपर में देखिए 14 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ था और 11 लाख जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, जिसमें से 3 लाख आप देख ही सकते हैं, 2.5 या 3 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर नहीं दिया था, जिसमें आपको 11 लाख में सिर्फ 1,01,57 अभ्यर्थियों ने जो यहाँ पे पास किया था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट है सच में जो अच्छी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। यदि 90 नंबर दे करके यहाँ पे पास कर दिया जाए सभी कैंडिडेट को, तो यहाँ पे जो उनका है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 लाख में 2,98,000, यानी कि 3 लाख इसको मान के चलिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों की नुकसान होगा जो तैयारी कर रहे थे, और जो तैयारी नहीं कर रहे थे वो वहाँ पे जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यदि यहाँ पे 11 लाख, यहाँ पे 12 लाख और यहाँ पे 11 लाख अभ्यर्थी थे, तो पूरा टोटल यदि देखा जाए तो लगभग 4 लाख आपके हो रहे हैं। 4 लाख के आसपास जो आपके कैंडिडेट वो पास हुए थे, यानी कि 23 मतलब कि 24 लाख अभ्यर्थियों में सिर्फ यहाँ पे 4 लाख अभ्यर्थियों ने, यानी कि लगभग 20 लाख अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हुए थे। आप खुद ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, चाहे वो पेपर दोबारा कराएं सीटेट का, ठीक है, सीबीएसई, या तो 90 नंबर दिया जाए जिससे सारे कैंडिडेट यहाँ पे पास हो जाए। तो यहाँ पे यदि पूरे 90 नंबर दे दिया जाता है सभी कैंडिडेट को, तो कहीं ना कहीं जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, यानी कि अभी डाटा उसका नहीं आया कि कितने फॉर्म मतलब कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, वो सारी चीज़ें अभी निकल के नहीं आई हैं। बाकी यदि दे देते हैं तो सारे कैंडिडेट एक लेवल में हो जाएंगे, चाहे वो पढ़ने वाले रहे हों या न पढ़ने वाले रहे हों। तो सभी को 90 नंबर दे करके सभी को पास किया जाए, यही मांग है, या तो पेपर दोबारा कराए। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ये महिला शिक्षिका समेत 3 स्कॉलर जो है गिरफ्तार हुए हैं। तो वही चीज़ मांग है यहाँ पे। देखिए, एक बीपीएससी की शिक्षिका भी थी, यानी कि वो बीपीएससी की शिक्षिका भी थी। इस प्रकार से जो है दूसरे की जगह पर इन्होंने क्या किया था, पेपर दे रही थी, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे पकड़ी गई थी। इसका ये पटना से खबर निकल के आई थी कि पटना से सीटेट में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 3 जो है स्कॉलर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस पत्र मिलान के दौरान पकड़े गए। यानी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, वो जो भी चीज़। तो वही मांग है कि यानी कि आपको या तो 90 नंबर दीजिए सभी को, ठीक है, या तो सीटेट का पेपर जो है वो दोबारा करवाइए। यदि दोबारा करवाते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट तैयारी वाले थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे नुकसान है। यानी कि हमने अभी जो डाटा दिखाया आपको अगस्त मंथ का जो आपका सीटेट हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा कि लगभग 24 लाख में सिर्फ 4 लाख ही कैंडिडेट ऐसे थे जो क्वालिफाई किए थे। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि 90 नंबर दिया जाता है सभी अभ्यर्थियों को, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से जितने भी कैंडिडेट मतलब कि परीक्षा दिए थे सभी जो है वो पास हो जाएंगे।